जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। यक्स मतलब ट्विटर। यक्स ने ब्राज़ील में अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा। क्रोएशिया ने की अगले वर्ष से अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा। भारत ने जापान के साथ किया पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता। विश्व बैंक ने 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड किया लॉन्च। आज मनाया जाएगा पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024। मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यूएसए में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का हुआ उद्घाटन। केरल के में बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना को मिलेगा ICRT गोल्ड अवार्ड। NPCI ने सुरक्षित भुगतान के लिए UPI सर्किल किया लॉन्च। UPI सर्किल क्या है? ऐप है। CSIR के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी को 68 वर्ष की आयु में हुआ निधन। गिरीश साहनी जी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आंध्रा की फार्मा कंपनी में MTBE सॉल्वेंट लीक से हुआ विस्फोट। ओके, तो विकल्प बहुत मिलेंगे। मार्ग भटकाने वाले, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। बात बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अपने विश्लेषण पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे और कुछ पुराने करंट अफेयर या हिस्ट्री भूगोल से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स, जिसको ट्विटर के नाम से आप जानते हैं, ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? तो कहाँ से की है? ब्राज़ील से। ब्राज़ील में ट्विटर अपनी सेवाएं जो है परिचालन अपना बंद कर देगा। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। कॉफ़ी बागान में ब्राज़ील की कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं? फजेंडा। कॉफ़ी बंदरगाह जो है ब्राज़ील का, उसका नाम है सेंटोस। G20 2024 का सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? ब्राज़ील में। और पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जहाँ पर एजेंडा 21 को अपनाया गया था, कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये सब जितनी बातें यहाँ पर रिकॉल कराई जाती हैं, सब बहुत फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके हर एग्जाम में लगभग कहीं ना कहीं पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इनको भी अच्छे से पढ़ते चलिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? प्रीति सूदन जी को। ठीक है, 315 आर्टिकल 315 के में क्या है? UPSC और जो है यूनियन पब्लिक कमीशन और जो है राज्यों के लिए पब्लिक कमीशन की जो है पब्लिक कमीशन होना चाहिए, किसमें बताया गया है? 315 में। ये जो है किसके द्वारा UPSC का आयोग का गठन किया जाता था, या किसके द्वारा UPSC जो है लाया गया था? यूनियन पब्लिक कमीशन किसकी सलाह पर? ली आयोग की सलाह पर गठित किया गया था यूनियन पब्लिक कमीशन। हाल ही में रोहन बोपन्ना नामक एक खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है, तो वो किस खेल से जुड़े हुए थे? टेनिस से जुड़े हुए थे। रोहन बोपन्ना टेनिस से जुड़े हुए थे। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब मनाया जाता है किस तारीख को? 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब मनाया जाता है। और इसको बनाया किसने था, या इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक 50 मीटर राइफल तीसरे पोजीशन पर। ठीक है, इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता था? तो 50 मीटर राइफल में जो है किसने जीता था? स्वप्निल कुसाले ने। मनु भाकर ने 10 मीटर राइफल में जीता था, और मनु भाकर और सरबजीत ने 10 मीटर में जीता था, और स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर में जीता था। अच्छे से याद रखिए। हाल ही में किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? तो यूरोपीय देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया ने क्या किया है कि अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया है। वहाँ के सभी नागरिकों को सेना में जो है कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए अपनी सेवा देनी होगी। तो 1 जनवरी 1925 से ये चालू होगा, और हर नागरिक को इनके 2 महीने की सेवा सेना में देनी होगी। ओके, ये अनिवार्य सेवा होगी। यूरोप में रूस और यूक्रेन के युद्ध को बढ़ते हुए संघर्ष को देखकर ये जो है फैसला लिया गया है। वर्तमान में 11 ऐसे देश हैं जहां पर सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा देना अनिवार्य है। कौन कौन से देश हैं? एक हो गया रूस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इजराइल, तुर्की, ब्राज़ील और ईरान। अब हो जाएगा इसमें कौन शामिल? क्रोएशिया। ओके, क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? तो क्रोएशिया जो है अभी हाल ही में इसने यूरो को अपनी मुद्रा अपना लिया है। तो ये 20वां देश बन गया है जो कि यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में मान्यता देता है। इसकी राजधानी है जग्रेब, और ये बाल्कन देशों की श्रेणी में आता है। ओके, बाल्टिक देशों में कौन कौन से आते हैं? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश हैं।
नार्डिक देशों में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और फैरो द्वीप, ये कहाँ पर आते हैं? नार्डिक देशों में। ठीक है, जब ये आप नार्डिक देश, बाल्टिक देश और ये सब देशों का जब आप पढ़ेंगे जो है ज्योग्राफी का मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तब उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप पढ़े हुए हैं तो रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? उनका नाम है साधना सक्सेना। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक लिखी गई है, नाम है कॉल ऑफ द गिर। तो कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी। कौन है? परिमल नाथवानी। भारत में पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पर आयोजित की जाएगी? चेन्नई में। हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक कहाँ के पारित हुआ है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने पारित किया है और यहाँ का हेड किसको बना दिया गया है? आनंद महिंद्रा जी को, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? तो किस देश से किया है? जापान से किया है। ठीक है, भारत और जापान ने ग्रीन अमोनिया निर्यात का जो है समझौता किया है। ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता पहली बार जापान से हुआ है। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत की तरफ से और संबार्क यूनिवर्सिटी जो है वो इंडस्ट्री जो है इसमें लीड रोल कर निभा रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 5 मिलियन टन पर ईयर, 2030 तक 5 मिलियन टन पर ईयर ग्रीन अमोनिया का जो है निर्यात किया जाएगा जापान को। यूरिया का सूत्र होता है, केमिकल सूत्र NH2CO NH2CO ये प्रयोगशाला में जो है पहला कार्बनिक यौगिक था जिसको बनाया गया था प्रयोगशाला में। तो कौन है? यूरिया। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक जिसे बनाया गया था वह है यूरिया। उसका सूत्र है NH2CO NH2। अमोनिया का सूत्र है NH3। अमोनिया निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। फ्रिज और फ्रिज में शीतलक के लिए अमोनिया भरा जाता है। हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है भोपाल में। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान का जो है सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? भोपाल में। हाल ही में USA के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? कमला हैरिस जी। ठीक है, कमला हैरिस जी। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीतने वाला तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। आपसे ये क्वेश्चन है कि किसको हराया है? ठीक है, किसको हराया है, उनका नाम लिखिए यहाँ पर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो देखिए, याद रखिएगा, उद्घाटन समारोह में PV सिंधु और शरद कमल थे। समापन समारोह में श्रीजेश और मनु भाकर थे। ठीक है, हाल ही में 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बांड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? अजय बंगा जी हैं। अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के? अजय बंगा। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है जो है। और ये 2033 तक 225 मिलियन डॉलर फंड जमा करने का इसने लक्ष्य रखा है। निवेशकों को निश्चित रिटर्न ये देगा। कौन? वर्ल्ड बैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब की गई थी? ये 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका भी जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WTO विश्व व्यापार संघ जो कि पहले गैट के नाम से जाना जाता था, इसका स्थापना WTO की कब हुई थी? 1995 में, 1 जनवरी 1995। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 164 देश इसमें अभी भागीदारी अपनी निभाते हैं। ओके, तो WWF की स्थापना 1961 में हुई, IUCN की स्थापना 1948 में हुई और WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं रिवीजन के लिए। देखिए, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति का मृत्यु हो गया था, तो ये क्या है? नृत्यांगना है। ये तो याद रखिएगा। कौन कौन से नृत्य करती थी? तो ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों नृत्य करती थी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप कहाँ पर लॉन्च किए हैं? तो ये जो है चंडीगढ़ में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है। ओके, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर? देखिए, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को 2 देशों ने जो है अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर जो है दिया है, लेकिन
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो सम्मान है ये फिजी का है। ओके, और एक देश ने दिया है तिमोर लिस्ते ने, तिमोर लिस्ते ने, ठीक है, लेकिन इसका नाम दूसरा है तिमोर लिस्ते के जो है सम्मान का, और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है ये फिजी का है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी का सम्मान है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SA-20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 भारत में 23 अगस्त को मनाया जाएगा। यह मनाया गया है आज ही के दिन। क्यों ये पहली बार मनाया गया? क्योंकि पिछले साल 2023 में इसी के दिन जो है हमारा चंद्रयान 3 जो है मून पे, जो मून का साउथ पोल है उस पर लैंड हुआ था, है ना, चांद के। और ये जो पहला इस बार मनाया जा रहा है, इसका थीम रखा गया है चांद को छूते हुए समाज को छूना, चांद को छूते हुए समाज को छूना, चांद को छूते हुए समाज को छूना। अच्छे से याद रखिएगा। भारत मंडपम में एक कार्यक्रम किया जाएगा और द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ की हेड होंगी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी को चीफ गेस्ट बनाया गया है। चांद को साउथ पोल पर उतारा गया था इसीलिए, और उस जहाँ पर उतरा था उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में लॉन्च किया गया था PSLV C11 द्वारा, C11 ये नंबर याद रखिएगा। मंगलयान को PSLV C25 द्वारा, देखिए PSLV C25 द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जो कि असफल हो गया था, हार्ड लैंडिंग हो गई थी, वो GSLV MK3 द्वारा छोड़ा गया था 2019 में। चंद्रयान 3 जो कि सफल हुआ, ये 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। LVM-3M4 द्वारा 23 अगस्त को ये लैंडिंग किया। शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया जहाँ पर इसने लैंड किया। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं रिवीजन के लिए। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो फसल का क्या नाम है? बासमती चावल। हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को, और 7 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो बिजनेस रेडी, बी का मतलब हुआ बिजनेस, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक ने चालू किया है, बी रेडी रिपोर्ट देगा और उसका नाम है बिजनेस रेडी। ओके, हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑनलाइन समन जारी होगा, ऑनलाइन वारंट जारी करेगा कौन? मध्य प्रदेश, ये पहला राज्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गोविंद राजन जी को। किसको? गोविंद राजन जी को। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक अभ्यास कहाँ पर शुरू किया? लद्दाख में। किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत। कौन है कप्तान? हरमनप्रीत। गोल्ड किसने जीता है हॉकी में? नीदरलैंड ने। सिल्वर किसने जीता है? जर्मनी ने, ठीक है। नीदरलैंड ने गोल्ड जीता है, जर्मनी ने सिल्वर जीता है, और हरमनप्रीत मतलब भारत ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? तो इंडिया और मलेशिया की सेना ने मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है जिसका नाम है उदार शक्ति। मलेशिया के साथ और कौन कौन से अभ्यास भारत करता है? एक तो करता है उदार शक्ति, ठीक है। दूसरा करता है हरिमो शक्ति, तो हरिमो शक्ति भी मलेशिया के साथ होता है। तीसरा करता है समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। तो ये भी हमें जो है किसके साथ होता है? मलेशिया और भारत के बीच। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन, नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है यूएसए के किस शहर में किया गया है? तो यूएसए के ह्यूस्टन शहर में किया गया है। यूएसए के ह्यूस्टन शहर में, नाम याद रखिएगा, यूएसए का ह्यूस्टन शहर है। वहाँ पर भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, कांस्य प्रतिमा है, ठीक है। ये यूएसए की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बन जाएगी। यूएसए में सबसे ऊंची प्रतिमा है लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में है। फिर स्टैच्यू ऑफ ड्रैगन ये फ्लोरिडा में है, और अब बन गया है स्टैच्यू ऑफ यूनियन जो कि हनुमान जी की प्रतिमा है ह्यूस्टन शहर में, ठीक है। 90 फुट ऊंची प्रतिमा है। श्री लक्ष्मी मंदिर भी जो है बनाया गया है, कहाँ पर? अमेरिका में। सोशल जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस BR अम्बेडकर
सोशल जस्टिस बी आर अम्बेडकर, विजय गांव, आंध्र प्रदेश में लिखा गया। आंध्र प्रदेश के हैं, लिखा है इन्होंने। प्रॉस्पेरिटी कैंपेगोड़ा, देखिए सोशल जस्टिस स्टैच्यू है किसकी, बी आर अम्बेडकर की, ठीक है। विजयवाड़ा में ये स्थापित की गई है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये है कैंपेगौड़ा की, बेंगलुरु में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में स्थापित की गई, अहमदाबाद के केवड़िया में। राम सुतार इसके क्या हैं, इसके जो वास्तुकार होते हैं कौन है, राम सुतार हैं। एक किसकी प्रतिमा है, यह है वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये हनुमान जी की प्रतिमा जो कि ह्यूस्टन शहर में लगाई गई है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है नीरज ने, सिल्वर पदक जीता है। 89.45 मीटर भाला फेंका था। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जीता है, पाकिस्तान के। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कन्या कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है, नारियल, ठीक है। नारियल की किस्में हैं कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी। कल्पा सुवर्णा ये जो है बौनी किस्म है, और कल्पा शताब्दी ये जो है लंबी किस्म है, लंबी किस्म का नारियल है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन सी रैंक हासिल किया है, तो भारत को 71वीं रैंक मिली है। पाकिस्तान का भी पूछ सकता है, तो पाकिस्तान की 62वीं रैंक है, क्योंकि उसने एक गोल्ड जीत लिया था। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक को गोल्ड नहीं है, एक सिल्वर है, बाकी सब ब्रॉन्ज है। हाल ही में ICRT गोल्ड अवार्ड के लिए चुनी गए बोपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध कहाँ से है या किससे है, तो केरल से है। कहाँ से है, केरल से है, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो पहला राइस ATM लगाया गया है उड़ीसा में। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप कहाँ पर विकसित हुआ है, तो असम में हाथी ऐप विकसित किया गया है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी पनडुब्बी कौन सी है, परमाणु पनडुब्बी, ठीक है। दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, दूसरी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत, INS अरिहंत। और पहली कौन थी, INS अरिहंत, तो अरिहंत पहली थी और अरिहंत दूसरी है। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये कहाँ पर होगा, हरियाणा में, ठीक है। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पर होगा, हरियाणा में। हाल ही में UPI सर्किल किसने लॉन्च किया है, तो UPI सर्किल ऐप लॉन्च किया है NPCR, किसने लॉन्च, NPCI, ठीक है। NPCI का फुल फॉर्म है, ये जो है NPCI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है RO परीक्षा में पूछ ले, वहाँ पे हर बार किसी न किसी टेक्निकल टर्म का जो है पूछता ही है फुल फॉर्म। तो NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का है, नाम क्या है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या करियर लेपर्ड अवार्ड, पार्डो अला कैरियरा या करियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, शाहरुख खान है, ठीक है। कहाँ की संस्था है, स्विट्जरलैंड की। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किसको रखा गया है, तो शीर्ष स्थान मिला है IIT मद्रास को। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किससे के साथ प्रारंभ किया, तो मित्र शक्ति भारतीय सेना और श्रीलंका की सेना के बीच में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी क्या नाम है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज, क्या नाम है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ पर हुई है, बिहार के गया में हुई है, ब्रह्म योगी पहाड़ी है, वहीं पर हुई है मधुमेह रोधी जड़ी बूटी, जिसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, ओके। हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे था, तो गिरीश साहनी का संबंध था CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओके। 1942 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। महानिदेशक कौन थे इसके, क्लाई सेल्वी। कौन है महानिदेशक, क्लाई सेल्वी, ओके। तो ये जो है गिरीश साहनी जी को इस बार का जो है इनका अभी दिवंगत हो गए हैं, निधन हो गया है गिरीश साहनी जी। तो ये इनका योगदान क्या है, तो रक्त का थक्का जमने वाले
तो जो रक्त का थक्का जम जाता है उसको रोकने वाली दवा इन्होंने विकसित किया था। रक्त का थक्का जमने वाली जो न जमने दे उसकी दवा का जो है खोज किया था गिरीश साहनी जी ने। ओके, उसका नाम है BGR-34। क्या नाम है? BGR-34 उस दवा का नाम है। गिरीश साहनी जी ने इसे खोज किया था। ओके, और अभी इनका निधन हो गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसरो 15 अगस्त 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसके जो हैं हेड हैं एस सोमनाथन जी। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट ने पहले बनाया था, बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका नाम किसने रखा? मदन मोहन मालवीय जी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो किस बीमारी को? यम पॉक्स, मंकी पॉक्स को। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो कैबिनेट सचिव अभी तक थे राजीव गाबा और अब बन गए हैं TV सोमनाथन। कौन बन गए हैं? TV सोमनाथन। हाल ही में किस राज्य में नंजरायण व काजूबेली पक्षी अभयारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है? तो अभी तक 82 वेटलैंड थे, अब 3 वेटलैंड और जुड़ गए हैं, नारायण और काजूबेली। ठीक है, ये तमिलनाडु के हैं, पक्षी अभयारण्य हैं, और एक तवा जलाशय MP का है। तो ये तीनों मिलके अब 85 टोटल हो गए हैं पक्षी अभयारण्य वेटलैंड्स भारत में। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? इसका नाम है गौरव। क्या नाम है? गौरव। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, इसका नाम है गौरव। ठीक है, तो ये अभी तक आज का करंट अफेयर था, उससे कुछ जुड़े हुए रिलेटेड अच्छे या फैक्टोरियल जो भी उम्मीद है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उनका रिवीजन भी करवाया गया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलेंगे नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।